इस वीडियो में आर.एस. अग्रवाल की आपको प्रॉब्लम्स बताई जाएंगी जो कि एपी से रिलेटेड हैं और कुछ हार्ड प्रॉब्लम्स पूछी गई हैं बच्चों के द्वारा। आज उनका समाधान किया जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन 18 दिया है, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी 10 7 4 ... -62। अब मिडिल टर्म निकालने के लिए हमको स्टैटिक्स की नॉलेज होनी चाहिए। 9th क्लास में यदि नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हुआ करते थे तो हम मिडिल टर्म निकालते थे n+1/2 टर्म, और यदि यही नंबर ऑफ टर्म्स इवन हुआ करते थे तो दो मिडिल टर्म आया करते थे, n/2 टर्म एंड नेक्स्ट वन, और उससे अगला वाला। तो यहाँ पर पहले हमको नंबर ऑफ टर्म्स निकालने पड़ेंगे कि आखिर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो मिडिल टर्म्स वाले सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। तो मिडिल टर्म निकालने के लिए पहले n निकालने की कोशिश करते हैं। तो 18 नंबर का सॉल्यूशन लिखिए। सॉल्यूशन 18, लेट मिडिल टर्म मांग रहा, फिर कह रहा हूं मिडिल टर्म मांग रहा है तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास होने चाहिए। तो मानना पड़ेगा पहले लेट नंबर ऑफ टर्म्स बी स्मॉल n, देयरफॉर tn = लास्ट टर्म है ये माइनस का 62। tn का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d = -62। a की जगह 10 आएगा प्लस n - 1, d कितना आएगा 7 - 10 कर सकते हैं बराबर माइनस का 62। तो 10 उधर ले जाएंगे, n - 1 इंटू माइनस का 3 आ जाएगा, -62 माइनस का 10 = माइनस का 72 आ जाएगा। n - 1 = -72 अपॉन माइनस का 3 मल्टीप्लाई कर रहा है उधर जाके डिवाइड मार देगा। 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12 implies n = 24 + 1 = 25, which is n odd number. Therefore middle term is equal to n + 1/2 term is equal to 25 + 1/2 term is equal to 13th term। तो 13th जो टर्म आएगा वो आपका मिडिल टर्म हो जाएगा। इसकी वैल्यू निकल आएगी a + 13 - 1 × d। a की वैल्यू 10 है प्लस 12 इंटू d की वैल्यू -3 थी ऊपर, और 10 - 36 = -26। इसका सॉल्यूशन आ गया, यानी आंसर है ये। तो इस तरह से हमने देखा कि मिडिल टर्म निकालने के लिए हमने सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स पर बहुत गहराई से ध्यान दिया। जब नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे तो हमको ये मालूम पड़ जाएगा कि जो प्राप्त होने वाला नंबर है वो इवन है या ऑड। यहाँ पर क्योंकि सॉल्व करते करते हमें एक जो है n की वैल्यू 25 मिली जो कि ये ऑड है, और ऑड नंबर पर मिडिल टर्म की वैल्यू होती है n + 1/2 टर्म। तो यहाँ पर जो वैल्यू निकल कर आई वो 13th टर्म आ गया, और इसकी वैल्यू होगी a + 13 - 1 × d। सारी वैल्यू a और d की भरने के बाद में -26 हमारा आंसर आ गया। अब ये 19 नंबर को डील करके देखते। इसमें भी दो मिडिल टर्म्स का मोस्ट मिडिल टर्म जो मिडिल मोस्ट है ना
उनका सम निकालना है हमें। तो मोस्ट मिडिल टर्म यानी मिडिल टर्म तो तभी आएंगे जब हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स हो। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए पहले हमें क्या दे रखा है, हियर देखिए यहाँ पर a इज इक्वल टू माइनस का 4/3 है, d की वैल्यू कितनी आई -1 माइनस माइनस 4/3 इज इक्वल टू -1 प्लस 4/3 इज इक्वल टू -3 प्लस 4/3 इज इक्वल टू 1/3। a की वैल्यू आ गई और d की वैल्यू आ गई। tn कितना दिया है 4 and 1/3 implies a plus n minus 1 into d goes to 12 13/3 implies minus 4/3 plus n minus 1 into d की वैल्यू 1/3 is equal to 13/3 implies n minus 1 1/3 is equal to 13/3 उधर ले जाएंगे 4/3 को प्लस का हो जाएगा n minus 1 1/3 is equal to एलसीएम 3 आएगा 13 प्लस 17/3 हो जाएगा। ये नीचे का नंबर सेम है, एलसीएम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से n minus 1 is equal to 17 आया। यहाँ से n इज इक्वल टू 17 प्लस 1 इज इक्वल टू 18 आया, विच इज n इवन नंबर। ये तो इवन नंबर हो गया। और इवन नंबर वाले केस में 9th क्लास से बड़ा हुआ 2 मिडिल टर्म आते हैं। तो देयरफॉर 2 मिडिल टर्म्स एग्जिस्ट हियर। 2 मिडिल टर्म यहाँ आएंगे। फर्स्ट मिडिल टर्म इज इक्वल टू n/2 टर्म इज इक्वल टू 18/2 18/2 टर्म इज इक्वल टू 9th टर्म। इज इक्वल टू 9 टर्म को लिख सकते हैं a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी, और a की वैल्यू है माइनस का 4/3 प्लस 8 इंटू डी की वैल्यू है ये रही 1/3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 8 माइनस 4/3 इज इक्वल टू 4/3। सेकेंड मिडिल टर्म इज इक्वल टू नेक्स्ट टर्म। तो नेक्स्ट टर्म आएगा वो आएगा 10th टर्म। 9th हमारा पहले ही था, तो नेक्स्ट वाला 10th टर्म आएगा। 9th पहले ही था तो नेक्स्ट तो 10th ही आएगा ना। तो 10th टर्म के लिए a प्लस 9d लिख सकते हैं। a की वैल्यू हमारे पास माइनस का 4/3 है, यहां से भी देख सकते हैं, यहां से भी देख सकते हैं, प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू 1/3 है। 9 माइनस 4/3 इज इक्वल टू 5/3। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड सम, यहां से रिक्वायर्ड सम आएगा और दोनों का सम आ जाएगा। 4/3 है 5/3 है, कर लीजिए। तो 4/3 प्लस 5/3 इज इक्वल टू 9/3 इज इक्वल टू 3। आंसर तो ये 9/3 कंप्लीट 3 आ गया। एक और डिमांडेड क्वेश्चन आया है 41
और ए 41 जो सम क्वेश्चन है उससे फर्स्ट और लास्ट टर्म दे रखे ए और एल। शो करना है कि nth टर्म बिगिनिंग से और nth टर्म एंड से यदि इन दोनों का सम करें तो a प्लस एल आएगा। तो पहले बिगिनिंग से निकालेंगे फिर एंड से निकालेंगे। तो लेट सीरीज मान लेंगे, लेट ए पी बी ए प्लस डी ए प्लस 2d डॉट 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 लास्ट टर्म इसका एल दिया है, पीछे को आएंगे तो एल माइनस डी आ जाएगा, ये एल माइनस का 2d आ जाएगा और इस प्रकार से ये बैक भी हो जाएगी सीरीज। अब हम स्टार्टिंग से लेंगे तो nth टर्म निकालेंगे, जहां पर लेंगे nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इक्वेशन नंबर 1। एंड nth टर्म फ्रॉम एंड लगाएंगे तो एंड में ये a का काम कर जाएगा, एंड से चलेंगे तो फर्स्ट टर्म हमारा l बनेगा, तो एक ही जगह l रखेंगे प्लस n माइनस 1 और बैक साइड में आ रहे हैं तो d माइनस का हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ऑन एडिंग वी गेट a प्लस एल अलग जुड़ जाएगा प्लस n माइनस 1 कॉमन आ गया और यहाँ पर देखिए d है प्लस a माइनस का d बचेगा, n माइनस 1 कॉमन ले लिया, ये d है और ये प्लस माइनस का d है इज इक्वल टू a प्लस एल प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस और माइनस माइनस डी इज इक्वल टू a प्लस एल प्लस n माइनस 1 इंटू जीरो इज इक्वल टू a प्लस एल और n माइनस 1 में जीरो की मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, और जीरो एडिटिव आइडेंटिटी है तो जीरो एडिटिव आइडेंटिटी होने के नाते इसका आंसर a प्लस एल ही लिखा जाएगा। सिंस जीरो इज एन एडिटिव आइडेंटिटी। यह प्रश्न उठता है कि आखिर आइडेंटिटी क्या चीज है? तो आइडेंटिटी ऐसा नंबर होता है जो किसी भी नंबर पर अप्लाई होने पर उसी नंबर को प्रदान कर देता है, उसी नंबर को प्रोवाइड करा देता है, यानी खुद नष्ट हो जाता है, दिखाई नहीं देता तो दूसरा नंबर ही दिखाई देता है। यानी ए नंबर which when operated on the other numbers the result is the other number, the number itself disappears, ये खुद डिसअपीयर हो जाता है। जैसे 10 में हम 0 ऐड करें, 10 प्लस 0 तो इक्वल टू 10 आंसर आया, 0 तो आंसर नहीं आया, 0 डिसअपीयर हो गया। इसी प्रकार से 10 में 1 की मल्टीप्लाई करें तो 10 ही आया, 1 डिसअपीयर हो गया। लेकिन पहले वाले केस में 10 प्लस 0 जीरो एडिटिव आइडेंटिटी है क्योंकि प्लस किया हुआ है, प्लस करने से नंबर प्रभाव नहीं हुआ, नंबर प्रभावित नहीं हुआ, नंबर 10 ही आया, 0 खुद डिसअपीयर हो गया रिजल्ट से। और अगले वाले में 10 इंटू 1 किया हमने तो हमारा आंसर 10 आया, 1 डिसअपीयर हो गया। तो ये मल्टीप्लिकेशन के द्वारा हुआ है। तो 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड 0 इज एन एडिटिव आइडेंटिटी। इस प्रकार से आज का जो पार्ट 4 था एपी का वो समाप्त हुआ। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये आप ध्यान से करें क्योंकि ऐसा करना बहुत ज़रूरी है और मुझे उम्मीद है कि ऐसा होगा। धन्यवाद।